अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चंद मिनट के लिए रुक जाएं क्योंकि आज मैं न सिर्फ आपको इन्फिनेटिव फ्रेजेस के बारे में पढ़ाऊंगा बल्कि आपको पता चलेगा कि असल में इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। आज आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा और साथ साथ मैं आपको कंप्लीट फिलॉसफी बताता हूं इन्फिनेटिव फ्रेजेस का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी वजह से रुक जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद किया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए। स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव बेसिकली जो है वो बेस फॉर्म जो होती है ना टू के बाद वर्ब की, यानी टू के बाद वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, जिस तरह हम कहते हैं ना आई वांट टू गो, आई वांट टू रीड, यानी मतलब है, यानी यहां पे अगर मैं लिख लूं आपके लिए, यानी टू गो, टू रीड, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये इन्फिनेटिव्स है। टू वॉक, यानी टू के बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी इसको हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली? इसको हम इन्फिनेटिव्स कहते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं यहां पर कि ये जो इन्फिनेटिव फ्रेजेस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एज ए नाउन भी यूज होते हैं। ठीक है, कभी कभार स्टूडेंट्स ये एज ए नाउन यूज होते हैं, बताता हूं कंप्लीटली। कभी कभार ये एज ए एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एज ए एडजेक्टिव्स, और कभी कभार ये एज ए एडवर्ब भी यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये इसके यूज के ऊपर डिपेंड करता है, किस अंदाज से, किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं, असल मैटर जो है ना स्टूडेंट्स ये करता है। ठीक है, यहां पे चंद मिसालें मैंने लिखी है, इसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह हम इसको एज ए नाउन यूज करते हैं और किस तरह हम इसको एज ए एडजेक्टिव और किस तरह हम इसको एज ए एडवर्ब यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों के ऊपर जो है ना तफसील से बात करते हैं। अच्छा, इतना तो आपने समझा कि टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली स्टूडेंट्स बताया है। इन माय पॉकेट, आउटसाइड द रूम, यानी इन द वाटर, तो ये क्या है? ये फ्रेजेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह इनकम्प्लीट मीनिंग डिलीवर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये इन्फिनेटिव फ्रेजेस भी है। अब हम यहां पे स्टूडेंट्स इन टू एग्जांपल्स में हम इसको एज ए, यानी यहां पे एज ए नाउन ट्रीट करते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज को। यहां पे इन दो एग्जांपल्स में हम इसको एज ए एडजेक्टिव ट्रीट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे लास्ट टू एग्जांपल में हम इसको एज ए एडवर्ब ट्रीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप पहले मिसाल को देखें, आई वांट टू हेल्प पीपल। अब स्टूडेंट्स आप इसको देखें, टू हेल्प पीपल, ये क्या है? ये हमारे साथ यहां पे इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्यों इन्फिनेटिव फ्रेज है? क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर पीपल जो है ना वो इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट, तो ये भी उसके साथ कनेक्टेड है। टू हेल्प पीपल जो है ये इन्फिनेटिव फ्रेज है और ये एज ए नाउन यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहां पे हमारे साथ एज ए नाउन यूज है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर मैं आपके लिए यहां पे लिख लूं आई वांट, अच्छा मैं चाहता हूं, आप क्या? आई वांट एप्पल, तो आप स्टूडेंट इसको देखें, एप्पल क्या है? एप्पल हमारे साथ नाउन है। सो वांट के बाद जो है ना डायरेक्टली यहां पे एप्पल जो है ये एज ए नाउन फंक्शन परफॉर्म करता है। सो बिल्कुल इसी तरह आई वांट टू हेल्प पीपल, बिल्कुल एप्पल की तरह टू हेल्प पीपल ये भी फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट को देखें, माई गोल इज टू बिकम ए डॉक्टर, बिल्कुल इसी तरह, यानी माई गोल इज व्हाट? टू बिकम ए डॉक्टर। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखें, ये क्या है? ये हमारे साथ इन्फिनेटिव फ्रेज है, यानी वर्ब की बेस फॉर्म टू के बाद लगा है और ये हमारे साथ यहां पे एज ए नाउन फंक्शन परफॉर्म करता है। माई गोल इज व्हाट? टू बिकम ए डॉक्टर, यानी व्हाट क्या है? व्हाट जो है ना ये यहां पे नाउन की जो है ना वो जवाब ही है। ठीक है, यानी व्हाट आपसे नाउन डिमांड करता है। सो ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये एज ए नाउन यहां पे यूज है। स्टूडेंट्स यहां पे नेक्स्ट टू एग्जांपल्स में, यानी इसमें और यहां पर हम इसको एज ए एडजेक्टिव ट्रीट करते हैं। द मेन टू कम टुमारो, आप इसको देखें स्टूडेंट, द मेन टू कम टुमारो, ये हमारे साथ यहां पे इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज है और ये इन्फिनेटिव फ्रेज एज ए एडजेक्टिव यूज है। क्यों? मैं आपको यहां पे बताता हूं। मेन क्या है? मेन हमारे साथ नाउन है। द मेन टू कम टुमारो, वो बंदा जो कल आने वाला है, वो क्या है?
वो इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। अब यहां पे आपको पता है स्टूडेंट्स, हम कहते हैं ना मेन, मेन को देके मेन क्या है? अगर मैं कहूं ये नाउन है यहां पे, अगर मैं कहूं यानी टॉल मैन, तो आप इसको देखे टॉल मैन क्या हो गया? टॉल एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं कहूं अनेस्ट मैन, अनेस्ट मैन क्या हो गया स्टूडेंट्स? अनेस्ट एडजेक्टिव हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह यानी नाउन की मीनिंग में जो कुछ ऐड करता है वो तो एडजेक्टिव्स ही होते हैं। अब यहां पे द मेन टू कम, सो ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये एडजेक्टिव यहां पे यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल को देखे, माय टीचर टेल मी ए बुक टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। अच्छा मेरे उस्ताद ने मुझे एक किताब बताया, वो किताब क्या था? किस मकसद के लिए? टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो मेरे स्टूडेंट के लिए यहां पे ये बुक को क्वालिफाई करता है। अब जब नाउन को क्वालिफाई करता है, बुक नाउन है ना, तो ये जाहिर बात है कि ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है ये हमारे साथ स्टूडेंट्स यहां पे एज ए एडजेक्टिव यूज है। ठीक है, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है। अच्छा नेक्स्ट और लास्ट टू एग्जांपल्स देके यहां पे हम देखते हैं कि किस तरह इन्फिनेटिव फ्रेजेस जो होते हैं वो एज एडवर्ब भी यूज होते हैं। टॉम इज स्टडीइंग हार्ड, व्हाई? टू स्कोर हाई मार्क्स। आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहां पे क्लियरली आपको पता चला कि टॉम इज स्टडिंग, स्टडिंग पढ़ाई कर रहा है। क्यों? व्हाई? इट इज एन आंसर टू द क्वेश्चन। ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है ये स्टूडेंट्स यहां पे एज एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि यहां पे इट इज एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई। जब व्हाई का जवाब होता है तो ये जाहिर बात है ये एडवर्ब ही होगा, क्योंकि एडवर्ब फ्रेजेस जब हम पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने इसको टच दिया था। यानी ये एडवर्ब फ्रेजेस भी है लेकिन बेसिकली है इन्फिनेटिव फ्रेज। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये एज एडवर्ब यहां पे यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी मतलब है जिस तरह यहां पे नाउन का फंक्शन परफॉर्म किया, जिस तरह यहां पे एडजेक्टिव का, बिल्कुल इसी तरह यानी इट इज एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई। और ये स्टडिंग को क्वालिफाई करता है। स्टडिंग वर्ब है हमारे साथ, जब वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो ये हमारे साथ यानी एडवर्ब ही होगा, लेकिन है इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जाम्पल को देखे, दे कम टुडे, किस मकसद के लिए वो आज आते हैं? टू डिस्कस द मैटर ऑफ, यानी वाई, ये लोग जो है ये वाई क्यों आते हैं, यानी वाई का जवाब है दे कम। सो ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है स्टूडेंट्स हमारे साथ हो यानी टू के बाद हो, ये क्या है? ये यहाँ पे एज ए एडवर्ब यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली यानी ये जो इन्फिनेटिव फ्रेजेस है इसका जो बेसिक यानी वो फिलॉसफी है वो ये है कि ये आप एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं, एज ए एडजेक्टिव भी और एज ए एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।